ओके बच्चा पार्टी वी वर डूइंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिर्फ आपको ध्यान देना है इसमें और इसमें आपके सिर्फ क्वेश्चन ही बनेंगे भाई साहब, इसमें कोई थियरी नहीं होगी। मैं बोल सकता हूं ये थियरी ऑलमोस्ट जीरो है, थियरी ऑलमोस्ट जीरो है इसमें। वहां पे एक्स्ट्रा पेपर्स हैं क्या? नहीं। टाइम पास इधर रख रहा हूं मैं, ये इसको इधर रख के कहीं पे, ठीक है। तो यहां पे देखो एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं और ये एक सिस्टम बनाता है बेसिकली। दिस एक्चुअली मेक्स अप अ सिस्टम। टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिस्टम। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं टू फॉर्म अ सिस्टम, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर्स, तो ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं विद इन द सिस्टम आर ट्रीटेड एज इंटरनल फोर्सेस। फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स आर नोन एज एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक सिस्टम पे जो बाहर से फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। देखो देखो जैसे अगर समझ लो ये और ये, इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा होगा इसके वजह से इस पे और इसके वजह से इस पे, तो एन ए बी इज एक्चुअली द नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस बाय ए ड्यू टू बी and NBA is actually the normal reaction experienced by B due to A. This is an internal force. This is an external force. ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ओके, so NAB and NBA are internal forces to the system. इस सिस्टम पे इंटरनल फोर्सेस हैं। ऑल सर्फेसेस आर कंसिडर्ड एज स्मूथ, ज्यादा करके हम स्मूथ सर्फेसेस मानते हैं। ओके जैसे यहाँ पे देखो, अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। एक बॉडी है भाई साहब जिसका मास कितना है, 1000 kg है। इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये भाई साहब मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, अ मास ऑफ 250 kg इज एडेड सडनली। इस पे भाई साहब हमने 250 kg का मास ऐड कर दिया, ठीक है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली ऑप्शंस। अभी देखो यहाँ पे जब तक आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ऐड नहीं हो रहा है तब तक आपका मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, momentum momentum of system momentum of system remains conserved। कंजर्व्ड मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये कब होगा भाई साहब आपका, जब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। इसको लिख लीजिए भाई साहब, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो then the momentum remains conserved, that is the total initial momentum will be equal to the total final momentum। अभी इनिशियल मोमेंटम भाई साहब कितना था, बोलो भाई साहब, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1v1, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इसका भाई साहब m1v1 should be equal to m2v2। अभी m1 यहाँ पे कितना था, 1000 kg, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी थी भाई साहब, 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे m2 की मास कितना हो गया भाई साहब, 1000 प्लस 250, तो 1250 इंटू v2। समझ में आ रहा भाई साहब ये? तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, v2 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया आपका केजी, ठीक है। 1000 केजी इंटू 50 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1250 केजी। गेटिंग दिस पीपल, केजी केजी भाई साहब कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। 520 जा 525 जा 25 2 जा, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 40 मीटर पर सेकेंड। तो दिस विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है भाई साहब ये? तो आपका जब भी ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे आपका एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। मोमेंटम आपका इनिशियल और फाइनल में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए यहाँ पे एक और सवाल है। अ गन ऑफ मास 10 kg, 10 kg का एक मास है गन का, फायर्स 4 बुलेट्स पर सेकेंड। 4 बुलेट धड़ 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 निकल रहा है इसमें, ठीक है। द मास ऑफ ईच बुलेट इज 20 ग्राम एंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट लीव्स द गन इज 300 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 300 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज फोर्स पर सेकेंड रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन। तो जब भी आप गन को होल्ड कर रहे हैं आपको बहुत स्ट्रांगली उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा क्योंकि पीछे एक झटका आएगा, ठीक है।
सो व्हाट विल बी द एवरेज फोर्स दैट यू वुड रिक्वायर, ठीक है। एवरेज फोर्स भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, देखो फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, ये चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम हो गया आपका p, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका भाई साहब चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो अभी आपको भाई साहब यहां पे पहले ये देखना है कि पर सेकेंड कितना फोर्स क्रिएट हो रहा है। व्हाट इज द फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू एग्जिट of bullets per second. What is the force created due to exit of bullets per second, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट इज द फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू एक्सिट ऑफ बुलेट्स पर सेकंड। तो आपका देखो यहाँ पे कितने बुलेट्स हैं, 4 बुलेट्स पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे कितना उसका मास है भाई साहब, ठीक है, 4 बुलेट्स पर सेकंड इज 20 ग्राम, 20 इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू 300 मीटर पर सेकंड। क्या ये समझ में आ रहा है? 4 बुलेट्स हैं, एक सेकंड में कितने बुलेट्स निकल रहे हैं, 4, हर एक का मास कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम मतलब 20 इंटू 10⁻³ kg, और वेलोसिटी कितनी है, तो आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा बोलो, पर सेकंड वाला हिसाब हो गया ना। देखो ये क्या हो रहा है, दिस इज मोमेंटम और ये हो गया पर सेकंड, तो ये dp बाई dt हो गया कि नहीं, क्या ये समझ में आ रहा है, 4 पर सेकंड है ना, इतना तो हो गया मोमेंटम, ठीक है, और इतना पर सेकंड में आ रहा है, तो ये dp बाई dt हो गया, मतलब ये फोर्स हो गया। दिस इज बेसिकली फोर्स, इसको अपन न्यूटन में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, 2 4 जा 8, 8 इंटू ये एक जीरो, ये एक जीरो और ये एक जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 न्यूटन का फोर्स क्रिएट हो गया, ठीक है। 8 न्यूटन का फोर्स क्रिएट हो गया, तो पीछे भी कितने का फोर्स आएगा भाई साहब, 8 न्यूटन का फोर्स आएगा, ठीक है। इट विल बी बेसिकली कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे, 4 2 8, सॉरी 4 2 8, 8 3 24, आई एम सो सॉरी, 24 न्यूटन का, ठीक है। सो दिस विल बी 24 न्यूटन का फोर्स भाई साहब क्रिएट हो जाएगा, सो इट विल क्रिएट अ फोर्स ऑफ 24 न्यूटन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, हम समझ में आ रहा है भाई साहब, नहीं कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गन का एक्सेलरेशन कितना होगा, गन का पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा, भाई साहब देख लो, फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स यहाँ पे कितना है भाई साहब 24 न्यूटन का, गन का मास कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका 10 केजी का, ठीक है, 10 केजी का मास है इनटू एक्सेलरेशन, तो आप कर लो भाई साहब, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, इस न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन भाई साहब 10 केजी, कैंसिलम, तो ये हो गया आपका 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, हम समझ में आता हम, ओके ओके ओके। impulse, now what is impulse people, ठीक है। impulse is basically force acting for a short interval of time is called impulsive force, बहुत थोड़े समय के लिए जो फोर्स एक्ट करता है उसको अपन इंपल्स बोलते हैं। आपने एक जोर से बॉल को मारा, तो ये बॉल जाकर दीवार से टकराया, टक से चला गया, तो वेरी शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम ये दीवार के साथ कांटेक्ट में था, इसलिए इसको बोलेंगे हम इंपल्स, ठीक है। सो द फोर्स व्हिच एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज नोन एज एन इंपल्स, ठीक है, ओके। जैसे मैं अगर भाई साहब दीवार पे धक्का मार रहा हूं बहुत देर से, दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इंपल्स, ठीक है। इंपल्सिव फोर्स इज एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो कोई भी फोर्स जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक एक्ट करता है उसको अपन इंपल्स बोलते हैं। तो इंपल्सिव फोर्स बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड इट प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट चेंज इन मोमेंटम, तो बहुत सारा चेंज आपको मोमेंटम में देखने को मिलता है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला किसी बॉल पे आपने किसी दीवार पे आपने किसी बॉल को मारा, ठीक है, तो एक 100 ग्राम आयरन बॉल है हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, फटाफट से इसको भाई साहब अगर हम कन्वर्ट कर लें किसमें 10⁻³ kg, so that will be how much 10⁻⁻1 kg, ठीक है, ये हो गया इसका मास। collides with a wall at an angle of 30 डिग्री and rebounds at the same angle, तो 30 डिग्री पे ये आया और 30 डिग्री पे रिबाउंड कर रहा है, यहाँ पे 60 क्यों लिखा हुआ है भाई साहब, collides with the wall, अच्छा वॉल के साथ इसका 30 डिग्री है, ठीक है, वॉल के साथ इसका 30 डिग्री का एंगल है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 का हो जाएगा, ठीक है, और सेम एंगल पे रिवाइंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ से आया लेट से और यहाँ पे गया, तो ये 30 डिग्री का एंगल है और इस एंगल पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 और ये वाला भी 60, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 और 60 मतलब एंगल और ये वाले एंगल में कितने का डिफरेंस है 120 का, ठीक है, क्लियर, ओके। इफ द पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द वॉल, तो यहाँ पे एक क्षण के लिए वो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, दैट इज हाउ मच 0.1 सेकेंड्स, ठीक है, तो ये एक इंपल्सिव फोर्स है। देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वॉल, ये कितना हो जाएगा,
मैंने आपको पहले भी बोला फोर्स होता क्या है, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप भाई साहब मोमेंटम देख लो यहाँ पे, मोमेंटम आने फोर्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज dp बाई dt। फोर्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब आपका मास इनटू वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, ठीक है, अपॉन टाइम। अभी देखो भाई साहब यहाँ पे आपका ये mv है, mv में आपका m तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसके डायरेक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका v है, ठीक है, v। अभी आपका v का दो डायरेक्शन है, देखो इस तरफ एक और इस तरफ एक, है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन ऐसे। अभी इसको रिजोल्व करो भाई साहब, इसको रिजोल्व करोगे अगर आप, तो यहाँ पे भाई साहब ये इस तरफ एक और इस तरफ एक, ठीक है, तो f का भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2mv cos 60। आपके कितने डायरेक्शन में ये चेंज हुआ है, देखो 60 डिग्री के एंगल में ये चेंज हुआ है कि नहीं, देखो 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 भाई साहब, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा बोलो, ये हो जाएगा mv cos 60, है कि नहीं भाई साहब, लगा हुआ एंगल है ना। तो इस तरफ जो होगा, देखो इसको हम रिजोल्व कर रहे हैं, ये होगा भाई साहब mv sin 60 और ये होगा आपका mv cos 60। अभी इस वाले वेक्टर को देखो, मैं यहाँ पे इस वाले वेक्टर को ले रहा था, इस वाले वेक्टर के हिसाब से ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा mv cos 60, है कि नहीं, ठीक है, जावन वाला वेक्टर है। अभी इस वाले वेक्टर को ले लो, अगर हम इस वाले वेक्टर को लेते हैं, जैसे ये वाला वेक्टर, अभी इसका भाई साहब इधर कितना हो जाएगा, दिस विल बी mv cos 60, है कि नहीं, लेकिन ये इस तरफ है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा बोलो। ये वाला को अगर आपने पॉजिटिव लिया, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव है, कौन सा, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, mv cos 60, चेंज इन मोमेंटम विल बी माइनस, ये वाला तो वैसे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस mv cos 60। ये क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, इस वाले का डायरेक्शन किस तरफ है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, और इस वाले का डायरेक्शन भाई साहब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है। इस mv को अगर लेंगे भाई साहब इस तरफ है, तो अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया तो ऑब्वियस ये बात है उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम, mv cos 60 माइनस mv cos 60, ठीक है, अपॉन द टाइम टेकन फॉर द चेंज इज हाउ मच 0.1, so this will be how much 2mv cos 60 अपॉन 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो भाई साहब, यहाँ पे 2 इंटू 0.1 इंटू 10 इंटू हाफ, है ना भाई साहब, देखो 2 की जगह पे 2 लिखा हमने, m की जगह पे 0.1, क्यों, क्योंकि आपका 100 ग्राम का मास मतलब 100 बाई 1000 केजी, दैट विल बी 0.1 केजी, तो ये आ रहा है आपका 0.1। और आपका v का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ अपॉन 0.1, तो ये कैंसिल 2 5 जा, तो यहाँ पे हो गया आपका 10 न्यूटन। f की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10 न्यूटन की, समझ में आ रहा है भाई साहब, f की वैल्यू हो गई 10 न्यूटन। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्या ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। A force F acting on a particular mass M is indicated by the, तो आपने यहाँ पे फोर्स और टाइम ग्राफ बनाया है, देखो, ठीक है, एक फोर्स एक्ट हो रहा है किसी बॉडी पे, तो आपने यहाँ पे फोर्स को टाइम के साथ प्लॉट किया हुआ है। अ फोर्स F acting on a particular mass M is indicated by the force time graph shown below. The change in the momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 seconds. So 0 to 8 seconds में कितना टाइम ये चेंज हुआ है, ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, कितना चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम मतलब होता है इंपल्स, इसको लिख लीजिए, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को हम यहाँ पे J से डिनोट करते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंपल्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंपल्स, जिसको हम डेल्टा P से भी डिनोट करेंगे, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इंपल्स और डेल्टा P, ओके। जब भी आपको फोर्स टाइम ग्राफ मिले, फोर्स टाइम ग्राफ, इस फोर्स टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली द इंपल्स। कैसे बोलो, हाउ, कैसे होगा ये, क्योंकि आपका देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, तो फोर्स इनटू टाइम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, है कि नहीं, चेंज इन मोमेंटम। अब समझो इस सेक्शन को मैं देख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला कितना है फोर्स,
और ये कितना है टाइम, तो फोर्स इंटू टाइम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है? तो इसीलिए एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, अंडर एरिया अंडर द कर्व area under the curve of a force time graph is basically equal to impulse, that is change in momentum, और J भी बोल सकते हैं अपन। देखो यहाँ पे कैसा है, ये आपका दिख रहा है, जैसे समझ लो हम ये पूरे ग्राफ को नहीं ले रहे, इस ग्राफ को ले रहे हैं। यहाँ पे इतना पोर्शन क्या है फोर्स, इतना पोर्शन क्या है टाइम। अगर मैंने फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई किया तो क्या आज मिल जाएगा मुझे, चेंज इन मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स। ठीक है, तो इसी तरह से एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ इज एक्चुअली गोइंग टू रिप्रेजेंट द इंपल्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए अब एक एक करके जोड़ते हैं भाई साहब। तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया अंडर दिस कर्व, ये कर्व है देखो, ये वाला आपका कर्व, इसके अंडर में कितना एरिया है, मतलब ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस दैट इज 2 इंटू 6, तो हाफ इंटू 2 इंटू 6, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 6 न्यूटन। ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी प्लस, यहां पे हो गया आपका 2 और ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका 4 न्यूटन, प्लस 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 यहां पे कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4, ये हो गया आपका 4 इंटू ये हो गया आपका 3। ठीक है, सो ये हो गया आपका 6 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन, तो ये हो गया आपका कितना, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 6, अरे यार यहाँ पे तो कितना होना चाहिए था, कितना हो रहा है वैसे यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2 इंटू 6, तो ये कैंसिल हो गया, 6 न्यूटन हो गया। अच्छा हाँ, ये माइनस में है, ओके ओके ओके, ये भाई साहब आपका नेगेटिव में है। ओके, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा ना, सो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, -2 इंटू 3, -2 इंटू आपका देखो यहाँ पे ये हो गया 2, और ये हो जाएगा आपका कितना, -3 ना, +2 इंटू -3 है, तो आपको ये हो जाएगा -6 न्यूटन, +4 इंटू 3 दैट इज 12 न्यूटन, तो ये दोनों कैंसिल, 12 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, आपका चेंज इन मोमेंटम भाई साहब होगा न्यूटन इंटू सेकेंड, तो ये हो गया 12 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? सो इंपल्स का भाई साहब 12 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। द मोमेंटम टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बिलो, कैलकुलेट एफ ए अपॉन एफ बी, फोर्स ऑफ ए अपॉन फोर्स ऑफ बी। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई साहब, देखो यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए अपॉन फोर्स, ये आपका मोमेंटम टाइम है। ठीक है, मोमेंटम टाइम, तो फोर्स भाई साहब क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है कि नहीं, डेल्टा पी बाई टी, है कि नहीं, डेल्टा पी बाई टी, डेल्टा पी बाई टी इस ग्राफ का स्लोप हो जाएगा, है ना, और स्लोप क्या होता है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसका टैन। ठीक है, तो इसका मतलब इसका स्लोप, स्लोप मतलब क्या होता है, टैन ऑफ कौन सा थीटा, 60 डिग्री, तो ये हो गया टैन 60। एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टैन 60 की वैल्यू मतलब हो गया आपका भाई साहब टैन 60 होगा यार, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, तो टैन, सॉरी ये एफ बी है ना, सॉरी ये बी है, तो एफ बी की वैल्यू कितनी हो गई, टैन 60, तो टैन 60 हो गया आपका √3। ठीक है, एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, अगेन डेल्टा पी बी बाई टी, डेल्टा पी ए बाई टी, दैट इज इक्वल टू एम ए एम बी, और यहाँ पे हो जाएगा एम ए, दैट इज स्लोप ऑफ बी, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ ए, तो ये हो जाएगा आपका टैन 30, तो ये हो गया आपका 1/√3, टैन 30 1/√3। तो यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं भाई साहब क्या, एफ ए बाई एफ बी, तो दिस विल बी हाउ मच, एफ ए की वैल्यू हो गई 1/√3, और ये हो गया भाई साहब आपका √3, तो ये हो गया 1/3, तो एफ ए बाई एफ बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। ठीक है, 1:3। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके,
ओके, सो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में पहली बात तो आप बॉडी को पूरे ऐसे या बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उससे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द एंटायर बॉडी बाय अ पॉइंट। कितना भी बड़ा एरोप्लेन रहने दो, व्हेल रहने दो, कुछ भी रहने दो, यू आर जस्ट गोइंग टू रिप्रेजेंट इट बाय अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग्स। कितने इसमें फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सपोज लो ये आपका एक बॉडी है जिसमें ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1 F2 F3। तो इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वो कैसे दिखेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये एक पॉइंट बना दिया आपने, F1 F2 और ये हो गया भाई साहब आपका F3। ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द सिस्टम। पहले तो सिस्टम को आइडेंटिफाई करो। ड्रॉ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास एम, चूज द एक्सिस एंड रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग देम। अभी आपको भाई साहब एक्सिस में रिजॉल्व करना है। सपोजिटली अगर कोई फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पे, तो आप इसको कैसे दिखाओगे भाई साहब। तब आप भाई साहब यहाँ पे दिखाओगे, लेट्स से थीटा ये F, तो दिस इज F cos थीटा एंड दिस इज हाउ मच F sin थीटा। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ओके, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस। एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड एज शोन। 25 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ पे भाई साहब कितना एक्सेलरेशन इस पे लगेगा। ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एप्लीकेबल। तो आप इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे दिखाएंगे भाई साहब। यहाँ पे देखो इसका वेट 5g mg इस तरफ लग रहा है, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरफ, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट। और फोर्स किस तरफ लग रहा है भाई साहब, इस तरफ। ठीक है, ये आपका फोर्स है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम अगर वाई एक्सिस पे देखोगे तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना ही ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू 5g। ठीक है, ये देखो नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू 5g। ठीक है, क्लियर है। अभी एक्स एक्सिस पे देखिए अगर हम, तो एक्स एक्सिस पे इसके अगेंस्ट में कोई फोर्स नहीं है, तो यही आपका एक्सीलरेशन एक्ट करेगा। तो एक्स एक्सिस में F इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ठीक है, तो हम अगर बोले F की वैल्यू m a किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आपका एक्सीलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में होगा, दैट इज 25 न्यूटन। ठीक है, तो a x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/5, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, इक्विलिब्रियम व्हेन द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होता है, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई ऑब्जेक्ट हिल डुल नहीं रहा है तो उसमें जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो सब जीरो हो जाएंगे, दे ऑल विल बी बेसिकली जीरो। ठीक है, ओके, समझ लो भाई साहब ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है, तो लेट्स से आपका यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स, मतलब जितने भी फोर्सेस आपके एक्स डायरेक्शन में है वो भी जीरो होगा। सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द एफ वाई डायरेक्शन वो भी जीरो होगा, and sum of all forces acting along the z direction will always also be zero। sigma मतलब sum। ठीक है, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस along the x y and z direction will be zero। भले ही इसमें फोर्स एक्ट कर रहा होगा लेकिन जब हम वेक्टरली उसको ऐड करेंगे सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। तो फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, इसको लिख लीजिए, फॉर अ बॉडी टू बी इन, थर्मल नहीं हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। For a body to be in mechanical equilibrium, the sum of all forces, that is sigma fx, sigma fy and sigma fz, all will be zero। So when the net force on the system is zero, the object is said to be in a state of equilibrium। जब net force एक system पे zero हो जाए तो object is in equilibrium। Are we clear on this one people? ठीक है, मतलब हिलडुल नहीं रहा है, वो एक ही जगह पे स्थित है, स्थिर है। ओके, टू ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, समझ लो ये भाई साहब दो ब्लॉक्स हैं विच आर इन कॉन्टैक्ट। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, अभी ड्रॉ द एक्सटर्नल फोर्सेस। इसमें अगर आपको फोर्सेस दिखाने हो तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे भाई साहब, आप देखो यहाँ पे एन एम जी हो गया, ये एन बी हो गया और ये एन जी हो गया। चूज द एक्सिस एंड रिजॉल्व। आपको भाई साहब एक्सिस चूज करना है और रिजॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलू ए, ठीक है, ए में क्या क्या फोर्सेस होंगे, इसका एम ए जी नीचे की तरफ। ठीक है, और क्या होगा भाई साहब, इसका नॉर्मल रिएक्शन जो इसके ऊपर लग रहा होगा, दिस इज बेसिकली द नॉर्मल रिएक्शन। दिस नॉर्मल रिएक्शन इज
क्रिएटेड बाई बी, ठीक है, ऑन ए। ओके, और क्या है भाई साहब, अगर समझ लो इसकी बात करें, हम बी की बात करें, तो बी पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है बोलो। बी पे आपका लग रहा है भाई साहब इसका खुद का जो फोर्स है, दैट इज एम ए प्लस बी, एम ए प्लस बी इंटू जी। समझ में आ रहा है, एम ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों का भार आ जाएगा ना, ठीक है, एम ए प्लस बी इंटू जी। ओके, अभी इस पे क्या लग रहा है भाई साहब, एन, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन डैश है, एन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, बी और ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो एन डैश विल बी इक्वल टू एम ए प्लस बी इंटू जी, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, एन विल बी इक्वल टू एम ए इंटू जी। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। ओके, 10 coins each of mass m are placed one over the other, 10 कॉइन्स रखे हैं एक दूसरे के ऊपर, कॉइन्स आर नंबर्ड फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आपने कॉइन्स को रखा हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फोर्थ कॉइन ऑन ऑल द कॉइन्स अबव इट, ठीक है। तो फोर्थ कॉइन पे भाई साहब, ठीक है, अगर हमने समझ लो मास लिया कि मास ऑफ ईच कॉइन इज m, ठीक है। अभी आप देखो फोर्थ कॉइन है, फोर्थ कॉइन के ऊपर कितने कॉइन्स होंगे, 5 6 7 8 9 10, कितने कॉइन्स हो गए, 6 कॉइन्स हो गए। हर एक कॉइन का मास अगर m हो गया तो फोर्थ कॉइन पे कितना प्रेशर लग रहा है, 6 mg। सिंपल भाई साहब, समझ में आ रहा है ये, therefore फोर्स ऑन द फोर्थ कॉइन इज 6 mg। क्या ये समझ में आ रहा है, सिंपल सा भाई साहब, 6 कॉइन उसके ऊपर होंगे, 6 कॉइन अगर उसके ऊपर हुए तो हर एक का कॉइन का मास अगर m हो गया तो 6 कॉइन का मास कितना हो जाएगा, 6m, एंड 6 mg विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। फोर्स बाय द 6 कॉइन ऑन ऑल द कॉइन्स बिलो इट, अभी यहाँ पे क्या पूछा है आपका, फोर्स एक्सर्टेड बाय द 6 कॉइन ऑन ऑल द कॉइन्स बिलो इट, 6 कॉइन्स से, ठीक है, ऑन ऑल द कॉइन्स, सिर्फ 6 कॉइन का फोर्स ऑन ऑल द कॉइन्स बिलो इट कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। फोर्स बाय द 6 कॉइन, भाई साहब 6 कॉइन कितने ऊपर है, ये 6 के ऊपर कितने और रहेंगे, 7 8 9 10, ठीक है। तो फोर्स बाय दिस विल बी, तो 6 कॉइन के ऊपर कितने हैं, 4, और खुद 6 कॉइन एक, तो 5 mg। क्या ये समझ में आ रहा है, 6 कॉइन जो है उसके ऊपर कितने हैं, 4, और वो खुद एक, तो ये 5 कॉइन मिलाकर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, 5 mg। सिंपल, ठीक है। ओके ओके ओके, टू ब्लॉक्स केप्ट इन कॉन्टैक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एज शोन, ठीक है। दो ब्लॉक्स हैं जो कॉन्टैक्ट में हैं, 5 केजी और 20 केजी, इन पे भाई साहब एक एक्सटर्नल फोर्स डाला जा रहा है कितने का, 100 न्यूटन का। सो दे आर टू ब्लॉक्स ईच of masses 5 kg and 20 kg experiences a force of 100 newton. Find the acceleration of the 5 kg block and the normal force between the block, ठीक है। तो आपको भाई साहब एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, अभी देखो भाई साहब यहाँ पे आपने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जो नेट फोर्स है वो क्या करेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो 100 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ पे कितना का मास है भाई साहब, 25। सिंपल है भाई साहब, देखो सब कुछ भूल जाओ, आप फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हो, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही, आपने फोर्स को एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अप्लाई किया है, क्या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और कोई फोर्स है, नहीं, तो यही रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, इसी का एक्सीलरेशन हो जाएगा भाई साहब। सो एफ एक्स, एफ एक्स, देखो एफ क्या होता है, एफ होता है आपका एम इंटू ए, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एम इंटू ए एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, सिंपल, ठीक है। ओके, तो एफ आपने कितना अप्लाई किया हुआ है, 100 न्यूटन, एम कितना हो गया भाई साहब, 25 ए एक्स, ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 100 न्यूटन बाई 25 केजी, है ना। सो दैट विल बी हाउ मच, 100 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ओके, सो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन, दैट विल बी 100/25, तो ये हो गया आपका भाई साहब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 5 kg ब्लॉक। तो भाई साहब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और दोनों भी साथ में चल रहे हैं, तो विल इट बी द सेम फॉर 5 and 20 kg, दोनों का भी भाई साहब कितना होगा, बोथ विल हैव द सेम एक्सेलरेशन, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर, 5 kg का भी और 20 kg का भी, ठीक है ओके। अभी नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स देखो, ये इस पे एक फोर्स डालेगा, ये इस पे एक और फोर्स डालेगा, ये दोनों एक दूसरे पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स डालेंगे, ठीक है। इसको अपन कैसे निकालेंगे, तो समझ लो किसी को भी उठा लो, जैसे 5 kg को उठा रहा हूं मैं, ठीक है, 5 kg का एफबीडी बना रहा हूं मैं, ये 5 kg है भाई साहब, यहाँ पे 5g का फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, इधर कितने का फोर्स लग रहा है बोलो, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर कितना फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम बी टू ए, है ना, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम बी टू ए, आप चाहे तो ऐसा लिख लो, ऑन नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए फ्रॉम बी, नॉर्मल रिएक्शन ए फ्रॉम बी, समझ में आ रहा है ये, ठीक है ओके। अभी एक्सेलरेशन कितना हो रहा है भाई साहब आपका, बोलिए ना बोलिए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो अपन इसको बैलेंस करते हैं, देखो इस डायरेक्शन में क्या फोर्स है, 100 न्यूटन माइनस नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो ये हो गया 100 न्यूटन माइनस नॉर्मल रिएक्शन माइनस आप यहाँ पे 5 इंटू ए कर लो भाई साहब, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी निकाले हो भाई साहब, 4, ठीक है, तो 5 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 100 न्यूटन माइनस एन इज इक्वल टू 20 न्यूटन, इसको भाई साहब इधर खींचो, ये हो गया 80 न्यूटन इज इक्वल टू एन, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 80 न्यूटन। एन बी ए और एन ए बी दोनों भी आपके क्या होंगे, 80 न्यूटन के होंगे, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, कौन तकलीफ, हाँ नहीं, मतलब तकलीफ है, ओके क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, अभी अगर आप स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दे तो स्ट्रिंग में क्या डेवलप होता है, बहुत बढ़िया भाई साहब, टेंशन लेना चालू कर दिया है अभी तूने, ठीक है गुड, ठीक है, तो स्ट्रिंग में क्या डेवलप होता है भाई साहब, टेंशन, ठीक है, स्ट्रिंग में डेवलप होता है भाई साहब आपका टेंशन। सो हम जितने भी स्ट्रिंग के सवाल करते हैं उसमें अपन ने क्या दिखा हुआ है कि मास ऑफ स्ट्रिंग and is negligible, mass of string is negligible and elasticity is also negligible, so mass of string is negligible, string is inextensible या inelastic भी बोल सकते हैं, ठीक है ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे आपका 2 kg 3 kg 5 kg और 10 kg के भाई साहब मासेस हो गए, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग रहेगा उस पर T1 ही रहेगा, इधर से देखोगे तो T1, इधर से देखोगे तो T1, इन दोनों के बीच में जो रहेगा उधर T2 ही रहेगा, इन दोनों के बीच में जो रहेगा उधर T3 ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो समझो अगर मैं 10 kg का मास बोल रहा हूं तो 10 kg के मास का इक्वेशन क्या हो जाएगा, समझ लो पूरा जो सिस्टम है वो एक एक्सीलरेशन ए से मूव कर रहा है, सब लोग भाई साहब सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आगे पीछे ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर मूविंग विद द सेम एक्सीलरेशन, तो लेट्स से दे आर मूविंग विद अ कॉमन एक्सीलरेशन। अगर मैं 10 kg के मास को लूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका ध्यान नहीं है, 10 kg का मास का लूं यहाँ पे, तो आपका समझ लो भाई साहब ये फोर्स है जो इधर लग रहा है, ये हो गया आपका 10G, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब T1, ठीक है, इधर है आपका एक्सेलरेशन, आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं बोलो, F माइनस T1 इज इक्वल टू M इंटू ए, लिख सकते हैं भाई साहब, क्लियर, F माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए, ठीक है, इसके लिए क्या लिखोगे बोलो, 5 kg के लिए, नहीं F नहीं लगेगा, F इस पे नहीं लग रहा डायरेक्टली, इस पे क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, T1 लग रहा है, और क्या लग रहा है भाई साहब, इधर T2 लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 5A, यहाँ पे आप जैसे लिख सकते हो 10A, समझ में आ रहा है, ठीक है, इधर क्या लिखोगे बोलो, T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 2A, जो सॉरी T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 3A, ठीक है, और इसके लिए क्या लिखोगे, फोर्स नहीं है उस साइड, नहीं है तो इस साइड है ना, तो बस हम, ठीक है, T3 इज इक्वल टू 2A,
क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? अब कर लो सवाल सॉल्व। अगर मैं बोल रहा हूं कि सब लोग एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, ठीक है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इन इलास्टिक स्ट्रिंग है, और मास ऑफ स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल, तो T3 की वैल्यू देखो इसमें कितना लग रहा है, T3, ये पूरा सिस्टम ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये हो गया 2a, ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 2a। अभी इसको डालो इसमें, तो T2 माइनस 2a, T3 की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 3a, तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 5a। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी इस पे आ जाओ, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 5a, ठीक है, T2 की वैल्यू क्या निकाले हो भाई साहब, 5a, ठीक है, तो T1 माइनस 5a इज इक्वल टू 5a, तो T1 की वैल्यू क्या हो गई, 10a, ठीक है। अब इस पे आ जाओ भाई साहब, f माइनस 10a, f माइनस 10a इज इक्वल टू 10a, तो f की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 20a, ठीक है। तो अगर आपको एक्सीलरेशन मालूम है तो और या फोर्स मालूम है, अगर फोर्स दिया हुआ है तो एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन मालूम है तो फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है देखो, फिगर शोज 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जिसका मास हम इग्नोर कर सकते हैं और जिसकी इलास्टिसिटी भी हम इग्नोर कर सकते हैं। अ पुलिंग फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ 2 kg। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, फोर्स, ठीक है, 20 न्यूटन। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द 3 ब्लॉक्स, तो क्या टेंशन डेवलप होगा, समझ में आता है भाई साहब? 20 न्यूटन का फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, 2, 3 और 5 kg है, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ नेट 20 इज इक्वल टू 10ax। 10ax मतलब कैसे भाई साहब, सबका निकाल लो, यहाँ पे देखो कितना, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इनएक्सटेंसिबल है, तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, एम ए एक्स, तो यहाँ पे आपने कितना डाला हुआ है, 20 न्यूटन, एम टोटल कितना हो गया 10 इंटू ए एक्स, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक एक करके लेते हैं भाई साहब इसमें, ठीक है। इस सिस्टम में देखो भाई साहब आपका यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन माइनस T1, ठीक है, देखो इसको सी, सी को हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है भाई साहब, 20 न्यूटन का, और इधर कितना फोर्स लग रहा है, लेट्स से T1, और इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है भाई साहब, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खुद इसका मास कितना है, इसका मास है 2g, मतलब mg लग रहा है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके लिए, 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, 2 इंटू 2, ठीक है, सो 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 4, तो आपका भाई साहब 20 माइनस 4 इज इक्वल टू T1, तो ये हो गया आपका 16, ठीक है, 16 न्यूटन। T1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 16 न्यूटन, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? ओके, अभी यहाँ पे आता है आपका 3 kg का मास, तो 3 kg में देखो T1 इधर लग रहा है और इधर कितना लग रहा है, T2, 3g नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन कितने का है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो अपन क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो T1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है भाई साहब, 16 माइनस T2 इज इक्वल टू 6, तो 16 माइनस 6 इज इक्वल टू T2, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू T2, ठीक है, 10 न्यूटन इज इक्वल टू T2। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब आपका? ओके, और क्या है भाई साहब आपका यहाँ पे, बस T2 और T1 ही निकालना था, दो ही टेंशन है आपके, T1 और T2 की वैल्यू निकल गई, क्लियर है? ओके ओके ओके। अभी ब्लॉक्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, कल जैसे हम पढ़ रहे थे कि अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे आपने रखा है तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, इस पे लगेगा भाई साहब नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन इस तरफ कितना होगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है, ये भाई साहब आपका जो एम जी है वो ऐसे डायरेक्टली नीचे जाएगा, ये हो गया भाई साहब आपका एम जी साइन थीटा, ये वाला थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ये आपके फोर्सेस है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, एम जी कॉस थीटा इस तरफ, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन व्हाट डू यू हैव, एम जी साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है? कल हमने देखा ना भाई साहब, ये अगर 90 है तो ये थीटा हुआ, तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, एम जी साइन 90 माइनस थीटा इज एम जी कॉस थीटा, ये हो गया आपका एम जी साइन थीटा, दीज आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ओके भाई साहब, यहाँ पे फिगर शोज 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल ट्रिंग, a pulley a pulling force of 100 newton is applied on the block 2 kg horizontally. Find the ratio of the tensions in the strings connecting the 3 blocks. Take g is equal to 10 meter per second square
and assume table to be a frictionless smooth surface. ठीक है, ओके तो अभी हम भाई साहब यहाँ पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आपका लेट्स से इधर आपका डेवलप होता है टेंशन T1, ठीक है, इधर आपका डेवलप होता है टेंशन T2 और इधर आपका डेवलप होता है टेंशन T3। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आपको यहाँ पे रेशियो ऑफ टेंशन निकालना है। चलिए यहाँ पे तो टेंशन का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि उसको तो हम खींच ही रहे हैं। टेंशन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे लेट से आपका टेंशन हो गया T1 और यहाँ पे लेट से आपका टेंशन हो गया T2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, सो आपने कितने का फोर्स लगाया है? 100 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है भाई साहब। ठीक है, सो व्हाट इज द 100 न्यूटन फोर्स? 100 न्यूटन फोर्स अगर आप लगा रहे हैं टोटल फोर्स, इसमें आपका एक्सेलेरेशन देखो 2 kg 5 kg 5 प्लस 3 2 प्लस ये हो गया आपका 10, है ना? तो देखो आपका इसका नीचे फोर्स कितना होगा? mg sin थीटा, दैट इज 5g sin थीटा। इसका कितना होगा? 3g sin थीटा और इसका कितना होगा? 2g sin थीटा और 53 है। ठीक है, तो 5g प्लस 3g प्लस 2g 10g sin थीटा लिख सकते हैं। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन? 10g sin थीटा, ये हो गया आपका 10g sin थीटा। और टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है भाई साहब? 100 न्यूटन का। ठीक है, दिस विल बी प्रोड्यूसिंग द एक्सेलरेशन, ये आपका भाई साहब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो लेट्स से हम मान लेते हैं 10 और उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ओके अभी हमको मालूम है कि भाई साहब साइन, तो अगर हमने यहाँ पे डाला ये 3 4 और ये 5, तो आपका भाई साहब चलिए ये वाला 3 और ये वाला 4, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका 53 साइड और एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, ये हो गया 3 4 5 तो 53, तो साइन 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? साइन 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/5, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 100 न्यूटन माइनस 10 इंटू 10 इंटू 5 बाई सॉरी 4/5, 4/5 इज इक्वल टू 10a। 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना हो गया? 100 माइनस 10 2 जा 20 20 और 4 80, 80 इज इक्वल टू 10a। तो दिस विल बी हाउ मच? 20 इज इक्वल टू 10a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन, आप ऐसा भी मान सकते हो, इसको y मान लिया, इसको x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। y x को ऐसा ही मानना ऐसा नहीं है, आप इसको भी x मान सकते हो। ठीक है, तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन द एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे पूछा है कि इन दोनों रस्सियों में रेशियो क्या है टेंशन का। ओके, चलो 2 kg का मास ले लेते हैं अपन। तो इधर कितना फोर्स होगा बोलो? इधर कितना फोर्स है? 100 न्यूटन का। एक्सेलरेशन इधर कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, इधर नीचे कितना फोर्स होगा भाई साहब? एक तो हो गया आपका T1 का फोर्स, है ना, जो आपका भाई साहब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे T2 है, तो T1 इधर खींच रहा है इसको, है कि नहीं? T1 इधर खींच रहा है, और क्या है भाई साहब? इसका खुद का mg sin थीटा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है भाई साहब? दैट इज 2g sin थीटा। ठीक है, इसका मास। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? 100 माइनस कौन सा भाई साहब? आपका T1 प्लस 2g sin थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू ए, दैट इज 2 इंटू 2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? m इंटू ए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 माइनस T1 प्लस यहाँ पे 2g sin थीटा, 2 इंटू 10 sin थीटा मतलब sin 53, दैट इज 4/5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो ये हो गया 5 2 जा 10, तो ये हो गया आपका 100 माइनस T1 प्लस 4 2 जा 8 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 4। 100 माइनस 16 ये कितना हो गया भाई साहब? आपका 84 माइनस T1 इज इक्वल टू 4, तो ये T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 84 माइनस, तो ये हो गया 80। ठीक है, T1 का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? 80 न्यूटन। ठीक है, 80 न्यूटन हो गया T1 का वैल्यू। ओके, अभी T2 की वैल्यू निकालते हैं हम भाई साहब। ठीक है, चलिए T2 पे आते हैं। अगर हम, ये 3 kg का मास है, इस पे कितना लग रहा है भाई साहब? T1, और इधर कितना लग रहा है? T2 प्लस इधर और क्या है? m2g sin थीटा, m2g sin थीटा मतलब 3g sin थीटा। ठीक है, और इधर एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो अपन क्या करेंगे बोलो? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m2g sin थीटा। T1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? T1 की वैल्यू आपने निकाली अभी 80, है ना, 80 न्यूटन हो गई T1 की वैल्यू, माइनस T2, T2 की वैल्यू नहीं मालूम।
ठीक है। और m2g मतलब 3 इंटू 10 इंटू साइन थीटा मतलब हो गया आपका 4/5, 5 टू जा 10, 3 टू जा 6, 6 4 जा 24, तो 80 न्यूटन माइनस T2 इज इक्वल टू 3 टू जा 6, 6 4 जा 24, तो आपका यहाँ पे 80 न्यूटन माइनस 24 न्यूटन इज इक्वल टू T2, तो T2 की वैल्यू इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10, 7 से 2 गया 5, 56 न्यूटन, ठीक है। तो आपका भाई सॉरी कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने, 80 न्यूटन माइनस M2G 3 इंटू 10 to 4/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 ही तो होगा भाई साहब ये। ओ गड़बड़ कर दिया भाई साहब हमने। कितना आया आपका T1 का वैल्यू कितना आया था 80 न्यूटन ना, ठीक है एक मिनट। T1 की वैल्यू जो यहाँ पे T1 हमने कैलकुलेट की उसका वैल्यू कितना आया 80 न्यूटन, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 80 न्यूटन माइनस 3g साइन थीटा प्लस यहाँ पे T2 है ना, ये है तो T2 है भाई साहब, है ना। 3g ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2, तो आपका ये हो गया 80 माइनस 3 इंटू 10 इंटू साइन थीटा कितना आया 4/5 प्लस T2 इज इक्वल टू 6, 5 2 जा 10, तो ये हो गया आपका 80 माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये हो गया आपका 24 प्लस T2 इज इक्वल टू 6, 80 माइनस 24, 4 प्लस 6 10, 7 से 2 गया 5, 56 माइनस T2 इज इक्वल टू 6 है ना, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, T2 की वैल्यू हो गई 50, तो T1 इज टू T2 पूछा है आपसे, T1 की वैल्यू आपने निकाली 80 इज टू 50, so that will be basically 8:5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। इस तरह से आपको सवाल कर रहा था बातें बोल रही है नहीं नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सो वी विल स्टडी अबाउट वर्टिकल मोशन टुमारो, ठीक है। आपको दो चीजें यहाँ पे जो आज आपने सीखी है वो है आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे आपको इंक्लाइन प्लेन पे हम चीजों को बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल।